नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्लेषा कुक विद फन में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी त्योहार का सीज़न आया है और कुछ ही दिनों में हमारे गणपति बाप्पा भी आएंगे और गणपति बाप्पा के 10 दिन में गणपति बाप्पा को सबसे भाने वाला अगर कोई प्रसाद है तो वो है मोदक। और हमें उस 10 दिन में तरह तरह के मोदक बनाने होते हैं और ऐसे में उसकी प्रिपरेशन अगर हमने पहले से करके रखी तो हमारा काम उस दिनों में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं कि हम क्या क्या प्रिपरेशन पहले से कर सकते हैं और हमारे गणपति बाप्पा का स्वागत हम कितने आनंद से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। सबसे पहले मोदक की सबसे पहली तैयारी जो होती है वो है चावल का आटा तैयार करना, क्योंकि हमें उकड़ के मोदक बनाने होते हैं जो महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसे महाराष्ट्र में मराठी में उकड़ी से मोदक बोलते हैं। तो इसके लिए जो चावल का आटा हमें लगता है वो वैसे तो बाहर भी मिल जाता है, लेकिन अगर घर में हम बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और सात्विक बनता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए है ये आंबे मोहर जात के चावल। ये आंबे मोहर ही मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि इसे बहुत ही अच्छी सुगंध आती है। और दूसरे मैंने चावल लिए हैं ये बासमती राइस, इसे भी हम सुगंधित राइस बोल सकते हैं। तो ये दोनों तरह के राइस मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को अलग अलग बर्तन में निकाल के धो के उसके बाद हम इसकी पाउडर बनाएंगे, यानी कि आटा बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये आंबे मोहर चावल जो है वो मैं इसमें निकाल रही हूँ। तो अभी सबसे पहले हम इसको अच्छे से धोएंगे। तरह से हमें सबसे पहले अच्छे से मसल करके 2 से 3 पानी से धो करके लेना है। हमने ये चावल को 2 से 3 पानी से अच्छे से धोया है। अभी मैंने इसमें ये देखिए ये इस तरह की ये छलनी है, इसे मैंने रखा है और नीचे मैंने एक प्लेट रखी है ताकि जो पानी निकल आएगा वो प्लेट में ही जमा होगा। और इस पर ये कपड़ा बिछाया है और अभी मैं इस चावल को निकाल कर इसमें रखूँगी। इसमें मैंने ये कपड़ा इसलिए बिछाया है कि ये छलनी में जो छेद होते हैं उस छेद में से ये छोटे छोटे चावल जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें कपड़ा रखा है। और अभी मैं इसके नीचे ये कटोरा रखूँगी और इसे साइड में रख दूँगी। देखिए अभी इस तरह से जैसे कि हम श्रीखंड के लिए दही जमाते हैं, दही बांध कर रखते हैं, उसी तरह से मैंने ये चावल को अच्छे से इस कपड़े में ऐसे टाइट पकड़ के रखा है ताकि इसका पानी पूरा निकल के आए। देखिए 1 मिनट में ही पूरा पानी निकल आया है। देखिए अभी हम इसे अच्छे से एक कपड़े के ऊपर बिछा करके सुखाएंगे। अभी हम इसे इस तरह से ये कपड़े पर बिछा के सुखाएंगे। हमें इसे धूप में बिल्कुल ही नहीं सुखाना है, हम सिर्फ इसे पंखे के नीचे ही सुखा देंगे। और जब ये थोड़े से सूख जाएंगे तो इसे हम एक हाथ घी का लगाएंगे, यानी कि आधा चम्मच घी हम हाथ पे लेके इस चावल के ऊपर से ऐसे घुमा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो ये पीठी बनेगी या फिर ये जो आटा है वो जो बनेगा वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अभी दूसरी जो तैयारी है वो है हमारा ये जो नारियल है इसे कद्दूकस करके रखने की। वैसे तो नारियल का बुरादा बाज़ार में भी मिलता है, लेकिन हम सभी चीज़ें अगर हम घर में ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये इस तरह का नारियल ला के हम इसे कद्दूकस करके रख सकते हैं। इस तरह से हमने ये नारियल का बुरादा भी तैयार किया है। तभी मोदक में यूज़ होने वाला दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ये जैगरी, यानी कि गुड़। इसे भी हमें बारीक करना बहुत ही कठिन काम होता है। एंड टाइम पे जब हम करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम इसे इस तरह से बारीक करके पहले से ही रख सकते हैं। देखिए तो इस तरह से चाकू से हमें ये पहले से ही इसे बारीक करके रखना है। इस तरह से लगभग आधा किलो गुड़ मैंने ये इस तरह से कद्दूकस करके रखा है। तो हम इसे जब स्टोर करेंगे तो एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें इस तरह का प्लास्टिक का डिब्बा ही इसके लिए यूज़ करना है, और वो भी पूरा सूखा होना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी छूटने के चांसेस होते हैं। इसलिए
हम इसे तुरंत ही भर कर रख देंगे। में एक और बात बहुत ज़रूरी है, जो कि इलायची की पाउडर बना के रखना। तो इसके लिए मैंने इस कढ़ाई में ये इलायची डाली है और इसे हम थोड़े से भूनेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट मैंने इसे भूना है। अभी मैं गैस की फ्लेम बंद करती हूँ और फिर इसको हम थोड़ी सी चीनी मिलाकर मिक्सर में पीस के बारीक करेंगे। अभी हम एक दिन ड्राई फ्रूट्स के भी मोदक बनाएंगे, तो इसके लिए मैं पहले से ही ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भून के रख रही हूँ और भूनने के बाद हम इसकी भी पाउडर बना कर रखेंगे। तो बस हमें ऐसे ही इसे भूनना है। देखिए ये हल्के से गोल्डन हुए हैं। बस इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से गोल्डन ब्राउन करके हमने इसे निकाला है। अभी हम भूनेंगे ये कुछ बादाम। बादाम को भी लगभग 5 मिनट मैंने भुना है। अभी इसे भी हम निकाल लेते हैं। अभी सबसे पहले हम ये इलायची की पाउडर बनाएंगे। तो मैं पॉट में पहले इलायची डाल रही हूँ और ये इलायची जो है वो अच्छी बारीक हो, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 से 2 छोटे चम्मच चीनी। इससे क्या होगा कि ये अच्छी फाइन इसकी पाउडर बनेगी। तो अभी हम इसकी पाउडर बना के रखते हैं। अभी इलायची की अच्छी फाइन सी पाउडर बनकर तैयार हुई है। अभी हम इसे इस बोतल में भरकर रख देंगे। अभी ये जो काजू हमने रखे हैं भून के, इसके भी पाउडर बना के रख देते हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट्स की जो पाउडर है वो बहुत ज़्यादा फाइन नहीं बनानी है, थोड़ी सी हमें इसे दरदरी ही रखनी है। कि इस तरह से ये हल्की दरदरी पाउडर हमने बना के रखी है। अभी हम ये बादाम की भी पाउडर बना लेते हैं। तो इसे भी मैं जार में ट्रांसफ़र करती हूँ। लास्ट में हमने ये चीनी भी बारीक करके रख दी है। ये भी एंड टाइम पे हमारे बहुत काम आने वाली चीज़ है। देखिए इस तरह से ये नारियल भी जो हमने गरम कढ़ाई में रखा था, देखिए कितना खिला खिला हो गया है। देखिए सूख गया है ये पूरी तरह से। अभी हम इसे भी इस तरह के डिब्बे में भर के रख देते हैं। लास्ट में हम ये जो डेट्स है इसे भी हम छील करके इसके बीज निकाल कर रख सकते हैं। ये भी बहुत ही काम का प्रिपरेशन है, क्योंकि एंड टाइम पे ये जो छीलना है और ये बीज निकालना है, ये काम इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसे पहले से ही हम इस तरह से करके रख सकते हैं। इस तरह से ये सीडलेस खजूर जो हमने बना के रखे हैं, इसे भी हम अच्छे से इस बर्नी में भर कर रख देते हैं। इस तरह से हमने ये सारी प्रिपरेशन करके रख दी है। देखिए यहाँ पे हमने भर के रखे हैं ये सीडलेस खजूर, ये बादाम की पाउडर, ये काजू की पाउडर, ये पिसी हुई चीनी और ये नारियल का भुना हुआ बुरादा और ये कद्दूकस किया हुआ गुड़, और इसमें हमने भर के रखी है इलायची की पाउडर। अभी बस चावल का आटा बनाना बाकी है, वो भी बना के मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हमारे चावल थोड़े सूख गए हैं, तो अभी मैं इसे लगा रही हूँ। ये आधा चम्मच घी मैंने हाथ पे लिया है और ये घी मैं अभी इस चावल को लगाऊंगी। इस तरह से चावल को घी लगाने से हमारा ये जो आटा बनकर तैयार होगा वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा और उसकी मोदक की जो पारी बनेगी वो भी बहुत अच्छे से बनेगी। तो अभी हमारी मोदक की सारी तैयारियां हो चुकी है। अभी इतनी सामग्री में हम कई तरह के मोदक बना सकते हैं। देखिए जो चावल हमने धो करके सुखाए थे उसका भी आटा अभी हमने तैयार कर लिया है। देखिए कितना सुंदर आटा दिख रहा है और इसकी सुगंध तो बहुत ही सुंदर है। और उसके बाद फिर ये मैंने बाजार से रवा और ये मैदा भी मंगा के रखा है, इसका भी हम बीच बीच में उपयोग करेंगे। और फिर मोदक तलने के लिए हमें लगेगा ये देसी घी, तो इसे भी मैंने मंगाया है। तो इतनी सारी प्रिपरेशन अगर हम करके रखते हैं तो गणपति के समय कोई भी तरह के मोदक
बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपको ये मोदक की प्रिपरेशन की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अब और आगे मिलते हैं मोदक के रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए, खुश रहिए।